डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके पास ये एक सवाल है। ए और बी दो मैट्रिसेस दी गई हैं। आपने फाइंड करना है ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। इसको वेरीफाई करना है। तो आप इस सवाल में देखें तो बी इनवर्स फाइंड करना हो तो बी इनवर्स फाइंड करने के लिए हम बी का मॉड लेते हैं, एडजॉइंट बी लेते हैं और बी इनवर्स 1/b मॉड एडजॉइंट बी। अगर ए का इनवर्स फाइंड करना हो, ए का मॉड लेंगे, एडजॉइंट ए लेंगे और ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a मॉड एडजॉइंट ए। ये दो स्टेप आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि बी और ए दोनों दिए हुए हैं। बी का मॉड निकालेंगे, एडजॉइंट और ये वो। अब जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें अगर आप देखें तो ए बी का इन्वर्स है। ए बी का इन्वर्स निकालना हो तो पहले हम ए बी निकालेंगे, उसका मॉड होगा, फिर ए बी का एडजॉइंट होगा और फिर ए बी का इन्वर्स वाला फार्मूला 1/ab मॉड एडजॉइंट ए बी। तो इसके लिए हमें पहले क्या दरकार होगा, हमें पहले ए और बी का जो है मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकालना होगा। जब ए और बी का मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे तो उसके बाद आपने अगला स्टेप करना होगा। तो पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं। ए हमारे पास है 4 0 -1 और 2। बी हमारे पास है -4 -2 1 और -1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप, 4 को -4 से, 0 को 1 से, फिर 4 को -2 से, 0 को -1 से। सेकंड रो में -1 को -4 से, 2 को 1 से, -1 को -2 से और 2 को -1 से। माइनस का 16 और 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, माइनस का 18 और ये भी 0, और ये प्लस का 2 और प्लस का 4 और प्लस का 2, ये प्लस का 2 और माइनस का 2। इनको मल्टीप्लाई और ये आपस में अब मल्टीप्लाई करने के बाद इनको ऐड और किया तो माइनस का 16, माइनस का 8, 6 और 0, ये हमारे पास ए बी आ गया। अब इस ए बी को आपने मल्टीप्लाई करके ए बी निकाल लिया तो ए बी का मॉड लेंगे। ए बी का मॉड लेने के लिए -16, -8, 6 और 0 इसका मॉड हो गया। -16 को 0 से और -8 को 6 से, ये 0 माइनस माइनस प्लस 8 48, तो इसका आंसर हो गया 48। ए बी का मॉड 48 आ गया। अब ए बी के मॉड के बाद एडजॉइंट ऑफ ए बी हम निकालेंगे। एडजॉइंट में 0 और -16, ये माइनस का 8 +8 हो गया और ये 6 प्लस का -6 हो गया। अब ए बी का इन्वर्स 1/ab मॉड एडजॉइंट ऑफ ए बी 1/48 और यहाँ 0, 8, -6 और -16। इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं और अगर ऐसे रहने दें तो भी ठीक है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब इसकी राइट हैंड साइड का आंसर निकालने के लिए हम बी इन्वर्स निकालेंगे, ए इन्वर्स निकालेंगे और फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब वो स्टेप, बी इन्वर्स फाइंड करने के लिए बी का मॉड होगा। बी हमारे पास है 4 -2 1 -1, इसका मॉड। 4 को -1 से, -2 को 1 से, ये माइनस का 4 और ये माइनस का 6। सॉरी, ये माइनस का 4 है, ये माइनस माइनस +4 और ये माइनस माइनस +2 और ये बन गया जी 6। बी का मॉड 6 आ गया। अब एडजॉइंट बी फाइंड करेंगे। एडजॉइंट बी में -1 और -4 इन दोनों की जगह चेंज हो गई, ये इन दोनों के साइन चेंज हो गए। अब बी इन्वर्स 1/b मॉड
एडजॉइंट ऑफ बी 1/6 -1 2 -1 और -4। ये आपके पास बी इन्वर्स आ गया। अब ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए पहले ए को मॉड लेंगे। 4 0 -1 2 इसका मॉड, 4 को 2 से, -0 को 1 से, 8 + 0 ये 8 हो गया। ए इन्वर्स निकालने से के लिए हम चल रहे हैं, तो ए का मॉड हो गया। इसके बाद एडजॉइंट ए हमने फाइंड करना है। ये 2 और 4, ये 0 और +1 हो गया। एडजॉइंट ए के बाद ए इन्वर्स इक्वल टू 1/a मॉड एडजॉइंट ऑफ ए 1/8 2 0 1 4। अब बी इन्वर्स भी हमने फाइंड कर लिया, ए इन्वर्स भी फाइंड कर लिया। अब बी इन्वर्स और ए इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, बी इन्वर्स का 1/6 आ गया, ए इन्वर्स का 1/8 आ गया। अब यहाँ पर -1 2 -1 -4 ये बी वाले का इन्वर्स का, और ये 2 0 1 4 ये ए इन्वर्स वाले का। ये 1/48, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को 2 से और 2 को 1 से, फिर -1 को 0 से और 2 को 4 से। फिर सेकंड रो में -1 को 2 से और +-4 को 1 से, -1 को 0 से, -4 को 4 से। ये 1/48 रहेगा। ये हो गया जी -2, आगे +2, ये 0 +8, ये -2 और -4, ये 0 और -16। तो हमारे पास 1/48 यहाँ पर 0 हो गया, ये 8 -6 और -16। ये हमारा आंसर नंबर 2 आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी यही था और राइट हैंड साइड का आंसर भी यही आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस LHS = RHS। इसके साथ इसी एक्सरसाइज से एक सवाल और आपका लॉन्ग सवाल के तौर पर, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। वो है कि बी की वैल्यू आपके पास दी हुई है 3 -1 और 2 -2। आपने प्रूव करना है बी इन्वर्स = I = B इन्वर्स और बी। अब इस सवाल को करने के लिए आप देखें तो आपके पास बी और बी इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो बी और बी इन्वर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास बी तो है लेकिन बी इन्वर्स नहीं है। तो पहले आप साहब ज़रा बी इन्वर्स फाइंड करेंगे, और बी इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपने वही 3 स्टेप करने हैं। तो पहले स्टेप में बी का मॉड लेंगे, 3 -1 2 -2 का मॉड, 3 को -2 से, -1 को 2 से, -6 और ये +2 माइनस का 4 आ गया। ये बी का मॉड हमारे पास आ गया। अब इस बी मॉड के बाद एडजॉइंट बी करेंगे। एडजॉइंट बी में -2 और 3 इनके जगह चेंज हो गई। ये -1 वाला +1 हो गया और ये -2 हो गया। एडजॉइंट बी, अब बी इन्वर्स का फार्मूला 1/b मॉड एडजॉइंट ऑफ बी। तो 1/-4, एडजॉइंट में आपने -2 1 -2 और 3। आपने इसको अब -4 पर डिवाइड नहीं करना। -4 पर अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसकी जो यानी रकम अंदर हमारे पास आ जाएगी, -2/-4 यानी 1/2 आ जाएगा, और अगला वाला -1/4 होगा, और -1/4 और 1/3 3/4 इस तरीके से जो मल्टीप्लाई होगी तो वो सारी मल्टीप्लिकेशन में मुश्किल पेश आ सकती है। आप इसको डिवाइड किए बगैर यहीं पर छोड़ दें। अब अगला स्टेप आप करें, बी और बी इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें। बी की हमारे पास जो मैट्रिक्स है 3 -1 2 और -2 है, और बी इन्वर्स का ये 1/-4 इसको शुरू में लिख दें, -2 1 और -2 3 ये यहाँ पर आ गया। ये 1/-4 बाहर रहेगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को -2 से, -1 को -2 से, फिर 3 को 1 से और -1 को 3 से। सेकंड रो में 2 को -2 से और -2 को फिर -2 से, 2 को 1 से और -2 को 3 से। ये बाहर वाला -1 4 वैसे रहेगा। तो ये हो गया जी -6 -+2 और 3 -3, ये -4 + 4, ये 2 -6,
1/-4, यहाँ पर माइनस का 4, ये ज़ीरो और यहाँ भी माइनस का 4। अब जो हमारे पास ये रकम आ गई है, इसको आप -4 पर डिवाइड कर देते हैं, तो बी इन्वर्स हमारे पास आ गया। तो इसको -4 पर डिवाइड करेंगे, -4 बाई -4, 0 बाई -4, 0 बाई -4, -4 बाई -4, ये 1, ये 0 और 1, और ये 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ये हमारा एक आंसर कंप्लीट हो गया। अब इसका दूसरा आंसर हमने फाइंड करना है, उसमें बी इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई करना है। तो बी इन्वर्स वाली रकम आपने पहले लिखनी है, ये 1 बाई -4, -2 1 -2 और 3, इसको 3 -1 2 और -2, इसको उसी तरीके से सेम यही वाला प्रोसेस आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1/-4 और ये -4 0 0 -4 ही आएगा, और उसको जब डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर 1 0 0 1 ही निकलेगा, और 1 0 0 1 ये भी i के इक्वल होगा, और इसको आंसर नंबर आप दे देंगे 2। अब यहाँ पर आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, पहले का आंसर, दूसरे का आंसर बी इन्वर्स का आंसर भी आई है, बी इन्वर्स बी का आंसर भी आई है, तो ये दोनों आंसर सेम आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन 1.5 से जो 2 मुमकिन सवाल आते हैं वो कंप्लीट हुए। तो इसके साथ ही आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में।